उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद 2020 में यूपीएसएसएफ का गठन हो गया है। यूपीएसएसएफ यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ये यूपीएसएसएफ क्या है, क्यों बनाया गया है, कैसे काम कर रहा है, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए यूपीएसएसएफ के एडीजी एलवी कुमार सर है हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव पर। थैंक यू सर। यूपीएसएसएफ की बात करें, चूंकि 2020 में बनी है, अभी 24 आ चुका है, 4 साल लगभग हुए। हालांकि तब कैबिनेट से पास हुआ और उसके बाद गठन होते होते अभी 1-1.5 साल 2 साल पहले से आप लोग अपना लगातार वर्किंग में आए हैं। अभी की स्थितियों की बात करें सर, क्या काम करे यूपीएसएसएफ, कहाँ कहाँ की जिम्मेदारी आप लोगों के पास है, कहाँ कहाँ आप लोग सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं? यूपीएसएसएफ का जो एक्ट है, यूपीएसएसएफ अधिनियम तो 2020 में बन गया है। यूपीएसएसएफ रूल्स 2021 में बना है। उसके बाद शासनादेश हुआ है। शासनादेश के तहत पहले 5 बटालियन बने थे, उसके बाद 6 बटालियन अयोध्या में भी बनने के लिए शासनादेश हो गया है। अच्छा। और कुल मिला के हम लोग 7000 के करीब लोगों की जरूरत है, उसे 5500 के से ज्यादा लोग इस समय आ चुके हैं। मतलब ये 6 बटालियन में 7000 लोगों की जरूरत है। अच्छा। उसे 5500 के ऊपर लोग आ गए हैं। करीब करीब सभी बटालियन में हमारे जवान मौजूद हैं, वो लोग ड्यूटी भी कर रहे हैं। मुख्य रूप से हमारा मैंडेट ये है मेट्रो की सुरक्षा करना और एयरपोर्ट की सुरक्षा करना, पूजा स्थल की सुरक्षा करना और जो लोक भवन की सुरक्षा करना, हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की सुरक्षा करना। अच्छा। और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की सुरक्षा करना। अच्छा। और वीएपी की सुरक्षा करना। ये हमारा मैंडेट है। अच्छा। इस मैंडेट में फिलहाल हम लोग मेट्रो की सुरक्षा कर रहे हैं। मेट्रो इस समय लखनऊ में है और कानपुर में है और आगरा में बन रहा है, नोएडा में है और आरआरटीएस की सुरक्षा भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा 12 रैपिड रेल जो गाजियाबाद, आरआरटीएस की सुरक्षा भी हम लोग इस समय कर रहे हैं, पूरा डिप्लॉयमेंट है। इसके बाद पूजा स्थल की, अयोध्या में मंदिर की सुरक्षा भी हम लोगों ने टेक ओवर कर लिया है। अयोध्या में एयरपोर्ट की सुरक्षा भी हम लोगों ने टेक ओवर कर लिया है। ये कुल मिला के 12 एयरपोर्ट्स की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमको मिली है। ये 12 एयरपोर्ट्स रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। अच्छा। उस स्कीम के तहत जितने एयरपोर्ट है, 18 एयरपोर्ट है, उसे 12 फंक्शनल होने वाला है। सोनभद्र में फंक्शनल होने में समय लगेगा और श्रावस्ती में भी थोड़ा समय लगेगा। इसके अलावा 10 एयरपोर्ट में तो हमारी ड्यूटी भी लगाई जा चुकी है। अच्छा। और कोर्ट में ड्यूटी लगाने के लेकर हम लोगों ने शुरुआत में 3 डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित किया है, कानपुर, अलीगढ़ और गोरखपुर। अच्छा। उसमें भी ड्यूटी लगाने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव दे दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात आप कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अच्छा। और हाई कोर्ट में भी हमारी ड्यूटी लगेगी। अच्छा। हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लगेगी और लखनऊ बेंच में भी हमारी ड्यूटी लगेगी। अच्छा। लेकिन इस समय इतना ज्यादा फोर्स नहीं है, इसलिए शुरुआत में 3 कोर्ट्स में ड्यूटी लगाने के लिए हम लोगों ने शासन में प्रस्ताव दे दिया है। वो मंजूर होने के बाद उसमें ड्यूटी लगा दी जाएगी। अच्छा। अच्छा सर, जो अभी 6 अलग अलग बटालियंस का आपने जिक्र किया, आपने अलग अलग मंदिरों का जिक्र किया, एयरपोर्ट्स का जिक्र किया, इन जगहों पर जो लोग ट्रेनिंग देने के लिए जाएंगे, उनको क्या कुछ अलग तरीके की विशेष रूप में उनको ट्रेनिंग दी जा रही है? उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, कैसे कैसे कितने दिनों की ट्रेनिंग्स का जो पूरी प्रक्रिया है वो है? अगर कोई एयरपोर्ट्स पर एयरपोर्ट्स पर जो ड्यूटी दे रहे हैं उनके लिए क्या प्रावधान है सर? मेट्रो सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग बिल्कुल अलग है। अच्छा। जितने मेट्रो बनाए हैं, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है। अच्छा। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। वहां पर थियोरेटिकल ट्रेनिंग भी है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी है। अच्छा। दोनों वहां से प्राप्त होता है। उसके बाद उन लोगों को वहां ट्रेनिंग के बाद उन लोगों को लगाते हैं। एयरपोर्ट ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे 3 प्रकार की ट्रेनिंग होती है। उसमें इंडक्शन कोर्स है, 5 दिवस का होता है। अच्छा। उस संबंधित बटालियन में हम लोग करा लेते हैं। अच्छा। कराने वाले थे इसमें BCAS है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी है, उनके द्वारा ट्रेनर्स भेजे जाते हैं। अच्छा। वो लोग कराते हैं। अच्छा। उसके बाद एवसक बेसिक कोर्स है, वो हमारे कार्यालय में अभी थोड़ी देर में आप लोगों को दिखा देंगे। हमारे कार्यालय में बना हुआ है, उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम कराते हैं। उसमें 14 दिवस का कोर्स है। इसे पासिंग मिनिमम 80% है। तो इसमें सर क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करने के लिए पूरी दुनिया में ये बहुत ही सख्त ट्रेनिंग कराई जाती है। 80% पासिंग मिनिमम इसलिए रखा है। इसमें पहले हमारे एसएसएफ टेक ओवर करने से पहले बहुत ही कम लोग पास होते थे। 18% लोग पास होते थे। अभी कैसे पासिंग का परसेंटेज है?
80% चल रहा है। नहीं, आपने कहा इससे पहले मात्र 18% लोग ही पास हो पाते थे, तो अभी हाँ, इसका कारण यही है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हो गया, इंडिपेंडेंट यूनिट हो गया। हम लोग इस ट्रेनिंग से पहले कोचिंग भी कराते हैं अलग से। अच्छा। और उसमें भी मॉडल टेस्ट कराते हैं। अच्छा। उसके बाद इस कोचिंग में डालते हैं, कोचिंग में भी इनको मोटिवेट करते हैं, इसलिए पासिंग परसेंटेज बढ़ गया है। अच्छा। हम लोग तो उद्देश्य है पूरे पूरा पास करा दें। हम लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। सर, आपने 5 दिन की ट्रेनिंग बताई, 14 दिन की ट्रेनिंग और इसके बाद स्क्रीनर कोर्स भी होता है। अच्छा। एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए स्क्रीनर कोर्स होता है। वो सिक्योरिटी होल्डिंग एरिया में जो सिक्योरिटी चेक होता है, वहां पर चेक करने के लिए, जो डीएफएमडी हैंडल करने के लिए, एचएचएमडी हैंडल करने के लिए, जो एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम रहता है, उसे हैंडल करने के लिए स्क्रीनर कोर्स भी कराते हैं। अच्छा। स्क्रीनर कोर्स में पास होने के बाद ही हम लोग वहां पर ड्यूटी लगाते हैं। अच्छा। सब जगह पर हम लोगों के पास पर्याप्त संख्या में हर कोर्स करने वाले हैं। तो और मंदिर सुरक्षा के लिए, पूजा स्थल सुरक्षा के लिए अलग से हम लोगों ने कैप्सूल कोर्स बना रखा है। उसमें क्या क्या चीजें सर? उसे 5 दिवस का कैप्सूल कोर्स ट्रेनिंग डायरेक्टरेट की मदद से हम लोगों ने करा दिया अयोध्या में मंदिर सुरक्षा के लिए। उसके बाद उसमें संवाद कौशल के लिए भी 5 दिवस का ट्रेनिंग कराया है। इसमें क्या होगा सर? संवाद कौशल में क्या चीजें सिखाई जाएगी? उनको बोलने का तरीका, अच्छा। सब लोगों से अच्छा व्यवहार करना है। अच्छा। किसी के साथ बदतमीजी नहीं करना है। अच्छा। उसके साथ साथ दृढ़ता के साथ एक्सेस कंट्रोल भी मेंटेन करना है। तो और बहुत ज्यादा नम्र हो गए और सबको अंदर भेज दिए, फिर उसका मतलब नहीं। तो सर, संवाद कौशल सिर्फ मंदिर सुरक्षा वालों को सिखाया जाएगा, बाकी जगहों को नहीं सिखाया जाएगा? फिलहाल उनको कराया, सब जगह तक कराना शासन की प्राथमिकता है। अच्छा। ये लॉ एंड ऑर्डर सेक्शन से सब लोग कराया जाता है। हर जनपद में संवाद कौशल की ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा। हम लोगों ने विशेष रूप से इसको कराया है। अच्छा। क्योंकि वहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। अच्छा। इसलिए उन लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें और सब लोगों का भी कराया जाएगा। वो इसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी उन लोगों के लिए कराई जाएगी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है सर? ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो लोगों को जिस स्थान पर ड्यूटी करनी है उस स्थान पर खड़ा करके वहां के एक एसओपी बना के हम लोग बस ट्रेनिंग ऑफ टीओटी कोर्स करने वाले हैं, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। अच्छा। उन लोगों को मौके पर भेज के उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी कराते हैं। और वहां पर मंदिर में सुरक्षा के लिए कुछ विशेष इक्विपमेंट्स भी लगाए जा रहे हैं। अच्छा। वहां पर भी XBIS है, एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम है। अच्छा। उनके लिए भी ट्रेनिंग नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से करा दिया है। अच्छा। और QRT है, QRT के लिए NSG हरियाणा से हम लोगों ने ट्रेनिंग करा दिया। अच्छा। और सर, जैसे मंदिरों की बात की जाए, काशी, मथुरा, अयोध्या, ये 3 मंदिर ही आपके पास हैं? और भी कुछ मंदिरों की? नहीं, 3 मंदिर हमारे पास नहीं है। अयोध्या में मंदिर सुरक्षा के लिए शासनादेश निर्गत हो गया है। काशी और मथुरा के बारे में अभी तक कोई आदेश प्राप्त नहीं। अच्छा, अभी आप वहां नहीं देख रहे, अभी आप सिर्फ अयोध्या देख रहे हैं। अयोध्या की पूरी सिक्योरिटी यूपीएसएसएफ के पास है। यूपीएसएसएफ भी है, उसमें सिविल पुलिस भी है, CRPF भी है। अच्छा सर, यूपीएसएसएफ में जिसको आना होता है वो कैसे, क्या यूपी पुलिस से ही प्रतिनियुक्ति पर लोग आ रहे हैं? कैसे लोग यहाँ के जो आपके ऑफिसर्स हैं, आप कैसे उनको रिक्रूट कैसे करते हैं? ये भी फिलहाल हम लोगों के पास डेपुटेशन से आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन रिक्रूटमेंट की व्यवस्था है, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस चालू हो जाएगा। हम लोगों की तरफ से प्रपोजल जा चुका है। अच्छा। लेकिन इस समय जो फोर्स आ रहा है वो सिविल पुलिस से और PAC से हम लोगों को फोर्स डेपुटेशन से मिल रहा है। अच्छा। ये 3 साल के लिए आ रहे हैं, 2 साल एक्सटेंड किया जा सकता है इनका सेवा। अच्छा। और सर, अगर आर्म्स की बात की जाए, आर्म्स सबमिशन, तो वो किस तरीके की इन लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है? क्या कुछ विशेष ऐसा आर्म्स दिलाया जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से? इस समय तो हम लोगों को जो आर्म्स मिल रहे हैं ADG लॉजिस्टिक द्वारा आर्म्स दिए जा रहे हैं, वेपन्स दिए जा रहे हैं, वो विशेष रूप से हम लोग PAC से और सिविल पुलिस से ही आर्म्स प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा। हम लोगों के लिए आर्म्स खरीदने के लिए कार्रवाई प्रचलित है। तो उसमें सर कौन कौन से आर्म्स कुछ स्पेशल आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? सुरक्षा की दृष्टि से जो उत्तम से उत्तम आर्म्स है वो सब खरीदने के लिए हम लोगों की कार्रवाई प्रचलित है। आने वाले दिनों में आपने कहा कि अभी लगभग 5500 लोग कार्यरत हैं, लगभग 7000 की आपकी डिमांड है जो आप चाहते हैं कि इसमें लोग आए? नहीं, 7000 से हमारा मैंडेट पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा। हमारा मैंडेट अगर पूरा करना है कम से कम 30 बटालियन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अच्छा। केवल 3 कोर्स को इसलिए चिन्हित किया है, इतने कोर्स में ड्यूटी लगाने के लिए हमारे पास इस समय फोर्स मौजूद है, उपलब्ध है। अच्छा। इसलिए अच्छा। जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बटालियन की संख्या बढ़ती जाएगी, हम लोग जो मैंडेट दिया गया कानून के तहत उस मैंडेट को पूरा करने में सक्षम रहेंगे।
सर एक आखिरी सवाल, चूंकि एयरपोर्ट्स पर भी आप लोग की जिम्मेदारी आप लोग दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, सीआईएसएफ भी वहां पर रहती है, तो उनसे किस तरीके का क्या वो वहां आप सीआईएसएफ नहीं देगी सुरक्षा, आप पूरी तरीके से वहां टेक ओवर कर रहे हैं या किस तरीके का क्या है? सीएसएफ हमने पहले से कह दिया आपसे, आरसीएस एयरपोर्ट्स हैं, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के जो एयरपोर्ट्स हैं, उसकी सुरक्षा एसएसएफ द्वारा दिए जाने के लिए आदेश हुआ है। अच्छा। और सीएसएफ जैसे कि लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है और बनारस है, इसकी सुरक्षा सीएसएफ द्वारा किया जा रहा है। अच्छा। उसमें एसएसएफ का कोई रोल नहीं। अच्छा, बिल्कुल। तो किस तरीके से यूपीएसएसएफ काम कर रही है और क्या खासियत है, वो तमाम जानकारियां आपने एबीपी लाइव पर सुनी। आप जुड़े रहिए एबीपी के साथ।